हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर आबिद सरगानी। व्यूवर्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्टोकिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको डिस्टोकिया के बारे में तमाम वो सारी डिटेल्स बताऊंगा जो कि डिस्टोकिया से मुंसलिक होंगी। सो एट द एंड तक इस वीडियो को देखिए और डिस्टोकिया की कोई भी चीज़ जो है मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डिस्टोकिया को समझने के लिए हमें नॉर्मल पार्चुरेशन या फिर काविंग का प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो आज का हमारा फोकस जो है वो बोवाइन डिस्टोकिया पर ही रहेगा, ठीक है। तो उससे पहले हमें नॉर्मल काविंग प्रोसेस का पता होना चाहिए। तो नॉर्मल काविंग जो है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 पर क्या होता है? डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स की ओपनिंग या फिर डायलेशन होती है। उसके बाद birth of the calf, second stage, and third stage is delivery of placenta या फिर fetal expulsion of the fetal membranes। तो ये नॉर्मल जो है काविंग प्रोसेस इन 3 स्टेजेस से गुजर कर उसके बाद जो है हम कहते हैं कि दिस इज़ द यूटोकिया या फिर कंप्लीट पार्चुरेशन, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी चेंजेस आएगी या फिर मतलब कि इनकी एक टाइम लिमिट होती है अपनी अपनी, जो कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो इन तीनों स्टेजेस में से किसी में भी अगर अल्ट्रेशन आ जाती है तो उसको हम फिर डिस्टोकिया कहेंगे। डिस्टोकिया की डेफिनेशन होती है सिंपल, डिफ़िकल्ट इन पार्चुरेशन या डिफ़िकल्ट बर्थिंग। नंबर 1 स्टेज ऑफ द लेबर। तो इसमें होता क्या है? फर्स्ट काफ रोटेट्स टू इट्स अपराइट पोजीशन। उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो जाती है। सर्विक्स स्टार्ट्स टू डायलेट एंड वाटर सेक इज एक्सपेल्ड आउट। तो यहाँ तक जो है स्टेज 1 ऑफ द लेबर कंप्लीट होती है। अच्छा, इसमें जो है आपको कौन सी साइंस नज़र आएंगी कि नाउ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द स्टेज 1 ऑफ द लेबर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। तो उसमें शी जो है मतलब कि फ़ीमेल जो होती है वो नर्वस होगी, किकिंग एट द साइड, लाइंग डाउन एंड स्लाइट स्ट्रेनिंग हो रही होगी, ठीक है। तो शी इज़ फीलिंग स्ट्रेंड। तो स्टेज 1 ऑफ द लेबर जो है वो हीफर्स में जो ऑब्जर्व की गई है वो 4 to 6 आवर लास्ट करती है। और अगर जो काउज हैं मतलब जो हीफर नहीं है मीन्स वो पहले बर्थ दे चुकी हैं, तो उनमें मोस्टली इट लास्ट फॉर 2 to 3 आवर्स, ठीक है। अगर इससे स्टेज टाइम लिमिट में बढ़ेगी तो इट लीड्स टू डिस्टोकिया। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अडर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हाइपरट्रॉफी एंड एडिमा ऑफ दी वल्वा। ये एक बेसिक निशानियाँ होती हैं कि नाउ शी इज़ रेडी टू पार्चुरेट एट द लास्ट समटाइम्स 10 to 15 days और मोर देन 1 to 2 days। तो 1 to 2 days में भी वो एक मतलब वल्वुलर चेंजेस आती हैं, वहाँ पर रेडनिंग हो जाती है और हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो एक साइंस होती है कि नाउ gestation period is going to be complete and parturition is to be started within few days. Now sinking of the crop muscle, ठीक है, ये भी एक निशानी होती है। एंड नाउ स्टेज 1 स्टार्ट्स फ्रॉम एयर कि यहाँ पर वाटर बैग नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वाटर बैग का नज़र आना इट मीन्स दैट लेबर स्टेज 1 हैज़ बिन स्टार्टेड and very beginning of the stage 1 of the labor cervix is closed yet, and now it begins to open throughout the stage 1 and calf enters the birth canal, ठीक है। तो बर्थ कैनाल में जब काफ आ जाता है तो ये इसको हम कहते हैं यहाँ पर स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर स्टेज 2 ऑफ द लेबर स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है? काफ एंटर्स दी बर्थ कैनाल, वो अपनी लेग्स एंड हेड जो है वो बर्थ कैनाल की तरफ ले आ जाता है। उसके बाद फीट एंड हेड आउटसाइड जो है प्रोट्रूड हो जाती है। उसके बाद काफ की
डिलीवरी के साथ स्टेज 2 ऑफ द लेबर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसमें काऊ में जो साइंस आपको नज़र आएंगी वो कौन सी होंगी? स्ट्रांग फ्रीक्वेंट स्ट्रेनिंग, वो फोर्स लगा रही होगी, एंड लाइंग डाउन, वो बैठी होगी, ठीक है। या आइदर इट मे बी रिकम्बेंट, एंड वाटर सेक एंड कॉफ इज़ विजिबल, एंड डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड्स हो रही होती है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो हीफर्स में 3-6 आवर्स है, जबकि काउज में 2 to 4 आवर्स। अगर इस पीरियड से इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, तो इट मीन्स इट इज़ नाउ डिस्टोकिया केस। इट नीड्स टू बी अटेंटिव। उसके बाद फिर स्टेज 3 आ जाती है ऑफ लेबर, और द लास्ट स्टेज ऑफ द लेबर और पार्चुरेशन। तो यहाँ पर कैरंकल अटैचमेंट रिलैक्स होती है। कैरंकल्स एंड कॉटिलीडान्स जो है वो एक ग्रोथ होती हैं जो कि फीटस की और प्लेसेंटा की अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेल दीज मेम्ब्रेन्स और द फीटल मेम्ब्रेन्स और प्लेसेंटा। काऊ में माइल्ड स्ट्रेनिंग होगी, क्योंकि अब जो है फीटस तो मतलब कि पैदा हो चुका है, तो उसमें स्ट्रेनिंग का मतलब स्ट्रेस कम हो जाती है, मेम्ब्रेन्स जो है हैंग आउट हो रही होती हैं, एंड फ्लूइड जो है डिस्चार्ज हो रहता है, समटाइम्स ब्लड भी आ जाता है। तो हीफर्स एंड काउज में जो है स्टेज 3 जो है 2 to 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। अगर स्टेज 3 जो है 12 आवर्स से बढ़ रही है, ठीक है, तो इट इज़ कंसीडर्ड टू बी एबनॉर्मल। तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली वेटनेरियन को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रेनिंग ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, एनिमल जो है फोर्स लगा रहा है और उसके बाद वॉइस भी निकाल रहे होते हैं। अच्छा, दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन। यहाँ पर जस्ट आपको जो है 4 लिम्स एंड 4 फीट जो है नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो हेड के साथ जो है सेकंड स्टेज अभी भी चल रही है, मतलब हेड भी बाहर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फीटस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फीटस जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी आ चुका है थ्रू द बर्थ कैनाल। और यहाँ पर सेकंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट है। तो फीटस जो है बर्थ हो गई, ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई। उसके बाद व्यू ऑफ द कॉफ। अच्छा, जब आप बैक साइड ऑफ द मदर के देखेंगे तो फीटस आपको इस तरह नज़र आएगा कि मीन्स उसकी जो हेड होगी वो 4 लिम्स पर लाई कर रही होगी। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। नॉर्मल एंटीरियर प्रेजेंटेशन मीन्स हेड एंड बोथ 4 लिम्स ऑफ द काफ आर फेसिंग टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल एंड सर्विक्स इज ओपन। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। उसके बाद नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन मीन्स बैक ऑफ द काफ एंड बैक ऑफ द काउ जो है फेसिंग अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर, मीन्स ये डॉर्सल पोजीशन कहलाती है। उसके बाद ये जो है दीज जॉइंट्स बेंड इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल पोस्चर ऑफ द फीटस। उसके बाद एबनॉर्मल काविंग, ठीक है। तो काविंग डिफ़िकल्टी रेट्स एस्टिमेट किए गए हैं कि हीफर्स में 15 से 17 मीन्स 15 to 17% हीफर्स जो उनकी पार्चुरेशन होती है तो उनमें ये एबनॉर्मल कंडीशंस पाई जाती हैं, डिस्टो क्या होती है। और जो डेम्स मैच्योर डेम्स हैं उनमें 3 to 5% रेट होता है फिलाक में। मीन्स के अगर हीफर्स का आपका न्यू फिलाक है तो 100 में से 15 से 17 केसेस जो है वो डिस्टोकिया से सफ़र कर सकती हैं। लेकिन अगर फिलाक आपका पुराना है या ओल्ड डेम्स हैं तो 3 to 5%, मतलब कि 3 to 5 एनिमल्स में डिस्टोकिया होगी इट आउट ऑफ 100 फीमेल्स। रिकग्नाइजिंग द एबनॉर्मल डिलीवरी, नो प्रोग्रेस इन 30 minutes, हेड बट नो फीट एंड टेल ओनली, इट मीन्स सिंपल ब्रीच प्रेजेंटेशन। और उसके बाद स्टेज 2 अगर 2 आवर्स से बढ़ती है तो दिस इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल डिलीवरी, इट मीन्स और सिंपली यू कैन कॉल दिस इज डिस्टोकिया। और उसके बाद प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ काऊ और काफ, उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। एप्रोप्रिएट आपके पास एनिमल रिस्टेंट होना चाहिए, बस फॉर एनिमल सेफ्टी एंड ह्यूमन सेफ्टी। उसके बाद क्लीन एक्सटर्नल एरिया चाहिए, ठीक है।
अगर आप डिस्टोकिया का केस हैंडल कर रहे हैं या फिर एग्जामिन कर रहे हैं तो ये रीस्ट्रेनिंग का मेथड है। उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट्स कौन से होने चाहिए अगर आप डिस्टोकिया को हैंडल कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्स्टेटिकल स्लीव्स होने चाहिए, ऑब्स्टेटिकल चेन्स होने चाहिए और स्ट्रेप्स एंड ऑब्स्टेटिकल हैंडल्स, क्लीन बकेट होनी चाहिए, लिक्विड सोप होना चाहिए, लुब्रिकेंट होनी चाहिए एंड हॉट वाटर होना चाहिए एंड डिसइंफेक्टेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर जो है आपने मतलब बायो सेफ्टी का ख्याल रखना है। और उसके बाद इन्फेक्शन, डैम का इन्फेक्शन ना हो, वो जो है इन केस कमिंग जो पार्चुरेशंस होंगी या फिर उनकी फर्टिलिटी होगी तो उस पर इन्फ्लुएंस कर सकती है कि उनकी जो है मतलब कि हमें 1 काफ 1 ईयर में चाहिए होता है। तो आपने प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल के साथ एनिमल को एग्जामिन करना है और उसके बाद उसमें हाथ डालना है कि अगर आपको ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम तो ठीक है। तो ये आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए और आपने इन्फेक्शन से कोशिश करनी है कि आपके एनिमल्स में और आपको जो है कोई जूनोटिक डिजीज़ का असर ना हो, मसलन ब्रूसिलोसिस वगैरह है या फिर अदर जो जूनोटिक डिजीज़ हैं। ये ऑब्स्टेटिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ चेन्स हैं और हुक्स हैं। अच्छा, इनिशियल एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे? मसलन आप वेजाइना में हाथ डाल रहे हैं, वेजिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सर्विक्स को आप देखेंगे। तो सर्विक्स इज़ दैट सर्विक्स डायलेटेड, ठीक है। पहले आप उसको फील करें कि आप फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद वाटर सेक को ऑब्जर्व करें, काफ की पोजीशन देखें कि वो अभी तक पेल्विक कैविटी में है या मतलब पेल्विक कैविटी में आ गया है या फिर वो एब्डोमिनल कैविटी में है। और काफ की साइज़ को देखें कि इसमें नॉर्मल जो एनिमल स्ट्रेनिंग कर रहा है तो वो उसमें मतलब कि गेस्टेशन पीरियड जो है कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। और उसके बाद काफ की साइज़ को देखें, मीन्स अगर गेस्टेशन पीरियड अगर इंक्रीज़ हो गया तो ऑटोमेटिकली साइज़ ऑफ द फीटस जो है पेल्विक कैविटी या फिर पेल्विक कैविटी ऑफ द डैम की साइज़ से बड़ा हो जाएगा, तो उसमें भी फिर पार्चुरेशन में मसला हो सकते हैं। तो आपने पहले तो उसको एग्जामिन करना है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है कि इस डिस्टोकिया केस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आइदर फीटोटॉमी चाहिए होती है या फिर मैनुअल जो है चेन्स को यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपने पहले एग्जामिन करना है। उसके बाद मेजर काजेज ऑफ डिस्टोकिया। अच्छा, ये डिस्टोकिया होती क्यों है? ठीक है, तो डिस्टोकिया होने के मेनली 2 वजूहत हैं। एक, एबनॉर्मल फीटस टू डैम साइज रेशो, इट मीन्स के फीटस की साइज़ बढ़ जाए और डैम का जो बर्थ कैनाल है या फिर पेल्विक साइज़ है वो छोटी हो, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर एक मतलब ये जो प्रॉब्लम है मतलब कि फीटल टू डैम साइज़ रेशो, ये ब्रीड टू ब्रीड होता है। मसलन यहाँ पर अमूमन ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हेवी ब्रीड को जो है मतलब कि लाइटर ब्रीड से मेटिंग की जाती है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम मेजर जो है हो सकता है। या फिर समटाइम्स देयर इज अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक जेस्टेशन पीरियड जो है इंक्रीज़ हो गया। अब जेस्टेशन पीरियड इंक्रीज़ क्यों होता है? इसके फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि डेम्स की जो है पहले खुराक जो है वो नहीं की जाती, तो उसमें फीटस जो है नॉर्मल साइज़ तक नहीं पहुंच सकता एट द टाइम जब उसको होना चाहिए। मसलन 283 डेज़ में जो है पार्चुरेशन और जेस्टेशन पीरियड होता है काउस का, और उसके बाद जो है 310 जो है बफेलोज़ का होता है। तो अगर उसमें पार्चुरेशन होनी है तो नहीं हो रही, तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस जो है मदर का सही नहीं है। और उसके बाद मेल प्रेजेंटेशन। अब मेल प्रेजेंटेशन फिर जो है फीटस की साइड से जो है एक काज आ जाता है। तो मेनली हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि मैटरनल काजेस एंड फीटल काजेस। ठीक है, मेल प्रेजेंटेशन मीन्स एंटीरियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए लेकिन एंटीरियर नहीं है, ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन या पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन आ जाती है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन में फिर आ जाते हैं। साइमल्टेनियस ट्रैक्शन ऑन द फ्रंट लेग्स, एंटायर हेड एंटर्स द पेल्विस। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मतलब कि प्रेजेंटेशन है। तो इसमें आधा फीटस को जो है बर्थ होनी होती है, काफ कमिंग थ्रू दी बर्थ कैनाल।
अब बर्थ कैनाल में काफ जो है इस तरह से आपने रोप्स लगाने हैं। ये रोप्स जो है उसके मतलब कि फेटलक जॉइंट में जो है लगाए हुए हैं। एंड फीटस और मदर की पेल्विस ऑफ द काउ में फीटस आ चुका है। यहाँ पर आप देखें एल्बो लॉक हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपने एक पोजीशन में लाना है। उसके बाद आपने फोर्स ऑफ ट्रैक्शन लगाना है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन विथ फोर्स, यूज 2 पॉइंट ट्रैक्शन। ये देखें 2 पॉइंट ट्रैक्शन है, मीन्स दोनों को पैरेलली आपने खींचना है या फोर्स लगाना है। अप्लाई फोर्स इन ए नेचुरल आर्क, अप्लाई ओनली एज मच फोर्स एज वन मेन, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। ये पार्चुरेशन की पिक्चर्स हैं। उसके बाद फिर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस जो है कैसे होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ये पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन है, मींस रेयर लेग्स आर फेसिंग टुवर्ड्स दी बर्थ कैनाल, ठीक। लेकिन इसमें ये एक मतलब कि खुशकिस्मती की बात यह है कि इसमें भी नॉर्मल बर्थ हो जाती है। इट मीन्स इट डज नॉट नीड्स टू बी फोर्स एक्सट्रैक्शन और दी फीटोटॉमी। ये बैकवर्ड प्रेजेंटेशन है या फिर पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन अभी आप कर सकते हैं। एंड दिस इज द एंटीरियर प्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ पर वन लेग आर दी, यहाँ पर ये शोल्डर फ्लेक्शन है, ठीक है, कि एक लेग जो है इनवर्ट है और एक जो है आउटसाइड ऑफ बर्थ कैनाल फेसिंग है। तो ये एक मतलब पोस्टूरल डिफेक्ट है। ये 2 लेग बैक मीन्स बायलेटरल शोल्डर फ्लेक्शन है। तो इसमें आपने पहले इसको पोस्चर को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपने फोर्स ट्रैक्शन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देखें पेल्विस ऑफ द एल्बो ऑफ द काफ, ठीक है। यहाँ पर हेड फ्लेक्शन है। हेड फ्लेक्शन ये भी पोस्टूरल डिफेक्ट है। हेड फ्लेक्शन क्यों होती है, मतलब लेटरल मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड फ्लेक्शन ऑफ हेड हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन तो पोस्टीरियर मतलब कि एंटीरियर ही होती है, लेकिन इसमें फिर हेड फ्लेक्शन हो जाती है। पोस्टूरल डिफेक्ट है ये भी। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब आप हाथ डालेंगे तो आपको हाथ में सिर्फ और सिर्फ टेल आएगा, लेकिन और बाकी आर्गन्स उसके इन्वर्ट होंगे। तो इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये मोस्टली मतलब कि मेयर्स में पाया जाता है, लेकिन बोवाइंस में भी हो सकता है। यहाँ पर ये ट्विंस हैं। कभी कभी ट्विंस में ये होता है कि वन एनिमल के हाइंड लेग्स ऑफ वन ट्विन, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये फीटस के हाइंड, एक फीटस के जो है हाइंड लिम्स हैं और दूसरा नॉर्मल फीटस जो है फेसिंग टुवर्ड्स बर्थ कैनाल है, ठीक है। तो ये ट्विंस का मसला हो जाता है कि उसमें भी फिर बर्थ नहीं होती, नॉर्मल पार्चुरेशन नहीं होती, तो उसको भी हम डिस्टोकिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि एक फीटस को आपने इस तरह मूव करना होता है, फिर पहले इस फीटस को निकाल लें, उसके बाद फिर उस फीटस की जो है प्रेजेंटेशन को ठीक करके उसके बाद आपने फोर्स ऑफ ट्रैक्शन लगानी है या फिर चेन्स के ज़रिए उसको खींचना है। एंड दिस इज़ द अपसाइड डाउन ऑफ द फीटस। इसको हम फिर कहते हैं कि ये वेंट्रल पोजीशन हो जाती है, ठीक। अच्छा, ये जो है जनरल डिस्टोकिया के बारे में जनरल गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए कि डू नॉट इंटरफेयर टू सून और टू लेट। आपने तमाम जल्दी भी नहीं करनी है और तमाम लेट भी नहीं करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप लेट करेंगे तो सी सेक्शन की तरफ केस चला जाएगा, और अगर आप जल्दी करेंगे तो हो सकता है ये पार्चुरेशन नॉर्मल होनी हो, लेकिन आपने जल्दी करके उसके मतलब सारे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। एंड देन वॉच क्लोजली फॉर ऑनसेट ऑफ द लेबर। तो लेबर के ऑनसेट के लिए आपने उसको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है एग्जामिन करना है प्रॉपरली। लुक फॉर कंटिन्यूअल प्रोग्रेस। तो आप अगर प्रोग्रेस के मतलब जो टाइम के हिसाब से जो लेबर की स्टेजेस मैंने आपको बताई, अगर उसके साथ साथ जो है ये चेंजेस हो रही हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
डू नॉट ओवर यूज़ दी फोर्स। अब अगर नॉर्मल आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा पोस्चरल डिफेक्ट है, पोजीशन डिफेक्ट है या फिर प्रेजेंटेशनल डिफेक्ट है, तो आप कितना भी फोर्स लगाएं तो उसकी पार्चुरेशन नहीं होगी। और उसमें अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा कि आप या फिर मदर की डेथ काज करा सकते हैं या फिर फीटस की डेथ हो सकती है। तो आपने पहले उसकी प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर को सेट करें, या फिर उसको रिपल्शन की ज़रूरत है या फिर म्यूटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने म्यूटेशन करानी है, उसके बाद ही आपने चॉइस करनी है कि हमें अब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि इसकी जो है डिस्टोकिया को रिलीव किया जाए। इफ़ अनश्योर कॉल फॉर हेल्प। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप या फिर स्टडी करें या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। होपफुली यू विल एंजॉय दिस लेक्चर and also if you are liking our channel, so kindly subscribe it. Thank you very much.